हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट सेशन में हमने बेटा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक समझा था जिसका नाम था एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड जो होता है वो बेटा सॉलिड में बनता है। एटॉम में तो सिर्फ एनर्जी लेवल होता है। अलग एक नाम भी आया था फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती थी। तो भाई ये भी हमें पता है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, वो ऑर्बिटल में घूम रहा है और कोई उसका काम नहीं है। जैसे ही उसको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप जो है, एनर्जी गैप एनर्जी बैंड गैप जो है, उतनी एनर्जी अगर उसको मिल जाती है तो वो वैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए बहुत काम में आती है। तो बेटा अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम। किसको क्लासिफाइड करना है, ठीक है, किसको क्लासिफाइड करना है। भाई जैसे हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, तो मुझे उनको क्लासिफाइड करना है। कौन सा बच्चा अच्छा अच्छा कर रहा है परफॉर्म, कौन सा बच्चा एवरेज परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बच्चा एकदम लो लेवल का परफॉर्म कर रहा है, ऐसे मुझे क्लासिफाइड करना है। लेकिन यहाँ पे किसको क्लासिफाइड करना है, बेटा मटेरियल को। अलग अलग टाइप के बहुत सारे मटेरियल होते हैं, और बेटा याद करो, जो मटेरियल बनता है वो एटॉम से ही बनता है, बहुत सारे एटॉम से बनता है। ये पेन एक मटेरियल है, लेकिन ये किससे बना है, एटॉम से बना है। ये तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको समझा दिया था, ठीक है ना, याद है ना। महर्षि कन्नड़ साहब जी वाली जो स्टोरी थी वहां से ही शुरू की थी। अच्छा, तो मटेरियल को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया। उसमें एक नाम था कंडक्टर, दूसरा नाम था इंसुलेटर, और तीसरा नाम था सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने बोला ना कि क्लास में तीन अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो है, मतलब 10-30 बच्चे हैं, उसमें 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा मैथ्स में परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहला जो है कंडक्टर, वो बहुत ही ज्यादा कंडक्टिविटी जो है उसकी हाई होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कंडक्टर के बारे में। अब बेटा आपको जैसे ही मैंने बोला कि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे, तभी तो, तभी तो, ठीक है। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, तो करंट फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, काम खत्म हो गया। हमारा काम तो यही है। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। कंडक्टर्स के अंदर देखा गया कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही पहले से ही ज्यादा है, उसको कोई और एनर्जी देने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ रही है। अच्छा, दूसरा एक ऑब्जर्वेशन दिया देखा गया कि भाई कंडक्टर के अंदर जो हमारा एनर्जी गैप था, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो तो भाई जीरो है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है बेटा, आपको पता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारा वैलेंस बैंड होता है। मान लो ये हमारा कंडक्शन बैंड है और बेटा ये हमारा वैलेंस बैंड है। अब देखो अभी इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप है, बिल्कुल है सर, दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है ना, ये और ये, ठीक है, उन दोनों के बीच में भाई इतना रख दो, ये चलो, ये पेन जितना एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप कब बना होगा, ठीक है, या तो ऐसा हुआ होगा कि कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड ऐसे बन गए होंगे, तभी तो बेटा, तभी तो बेटा जो एनर्जी गैप है वो जीरो बन गया होगा। लेकिन कंडक्टर में तो और चीजें आसान कर दी। कंडक्टर में देखा गया कि कंडक्शन बैंड और हमारा वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पे पहला ही लिखा है एनर्जी, सॉरी, एनर्जी गैप जीरो किसकी वजह, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। यहां पे मैं दिखा देता हूं, जैसे ये कंडक्शन बैंड हमारा था, ठीक है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है मान लो, ठीक है, और बेटा ये हमारा वैलेंस बैंड था, ऐसा समझ लो। तो भाई ये वाला जो पार्ट बना, ये वाला जो पार्ट बना, वो ओवरलैप वाला पार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी गैप जीरो हो गया, दोनों ओवरलैप हो गए बच्चों, तो एनर्जी गैप जीरो हो गया। हाँ सर जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ,
वैलेंस बैंड का जो अब इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में भी काउंट होगा, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में भी काउंट होगा। इलेक्ट्रॉन तो भाई घूमते रहते हैं ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काउंट होगा, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काउंट होगा। जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में काउंट होगा, इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए वैसे भी काम में आता है। तो कंडक्टर सबसे अच्छा होता है। देखो, नो एनर्जी गैप, इसलिए बोला जाता है एक्सीलेंट कंडक्टर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए कोई अलग एनर्जी आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप एटॉम को टेम्परेचर दोगे या हीट दोगे, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मूवमेंट करके पहले तो वो लास्ट वाली ऑर्बिटल में घूम रहे थे, लेकिन उसको जब एनर्जी दोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर वो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंडक्टर में, कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलो आगे देखते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली एट रूम टेम्परेचर, मतलब आपको अलग से, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको एनर्जी उसके पास है ही, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे उसके पास है। एग्जाम्पल में क्या क्या है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि फिजिक्स में यूज करने के लिए कॉपर वायर लेते हैं, एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एकदम जल्दी से प्रोड्यूस कर पाता है। अच्छा, दूसरी बात, इंसुलेटर की बात करें। इंसुलेटर का मैं पहले ही एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे इंसुलेटर है, वुड, लकड़ा ले लो, ग्लास ले लो, प्लास्टिक की बोतल ले लो, ठीक है, ये सारी चीजें ले लो। ठीक है, मान लो एक लकड़ा ले लिया हमने, एक लकड़ा ले लिया, ये लकड़ा है, ठीक है, इसको इधर से बैटरी दे दो, जोड़ दो, इसको भी इधर से जोड़ दो, और कितना भी बैटरी वोल्टेज बढ़ाओ, क्या लकड़ी से करंट पास होगा? नहीं होगा भाई। ठीक है, आपने बेटा ये भी देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी बारिश होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के खंभे, मान लो हमने वहां पे टच कर लिया तो हमको करंट आता है, और कभी कभी मान लो कोई बंदा वहां पे करंट की वजह से उसको शॉर्ट लगता है, तो हम उसको छुड़ाने के लिए जाएंगे, तो सीधा उसको छुड़ाने के लिए जाएंगे तो हम लुढ़क जाएंगे भाई। तो हम क्या करते हैं, कोई लकड़ी लेते हैं, रबर का पाइप लेते हैं, वैसी चीजें लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे लकड़ी का पाइप बेस्ट होता है, लकड़ी ले ली, लकड़ी का एक खंभा ले लिया, फिर उसके हाथ के ऊपर दे धड़ाम से मारा, और फिर वो अलग हो जाए। तो लकड़ी में जो है वो करंट पास नहीं होता है, चाहे आप कोई से भी बैटरी लगा लो, कितना भी करंट फ्लो करवाने की पास करो, क्योंकि वुड है, वो हमारा इंसुलेटर है। अब वो इंसुलेटर क्यों है, उसके अंदर करंट क्यों पास नहीं हो रहा है, उसका रीजन है उसके अंदर जो फॉरबिडन गैप है वो एकदम लार्ज है, बहुत ही ज्यादा है। लार्ज का मतलब ऐसा समझ लो कि अलग अलग बुकों में लिखा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है, तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप कितनी भी एनर्जी दो, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा लार्ज फॉरबिडन गैप अप्रोक्सीमेट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने वैसे भी बोला मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसुलेटर में बेटा एनर्जी जो गैप होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज वेरी वेरी लार्ज, इसलिए वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी वाइडली सेपरेटेड, दोनों बहुत सेपरेटेड है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव द कंडक्शन बैंड अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड के अंदर जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। लकड़ी में कैसे जाए भाई, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन गैप एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा होगा, इसकी वजह से डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लो, देखो वुड आ गया, माइका आ गया, पेपर आ गया, पेपर को भी ले लो, बैटरी जोड़ दो और फिर करंट फ्लो करवाने की कोशिश करो, नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसके ऊपर ही दुनिया चल रही है भाई। सेमीकंडक्टर ने जो मार्केट में रिवॉल्यूशन लाया है पिछले लगभग लगभग 100 सवा 100 150 साल में, उतना किसी ने नहीं लाया है। बड़ी बड़ी चीजें जो थी उसको बेटा छोटी छोटी चीजें कर दी, और फिर भी चीजें स्मूथली चल रही है। कभी कभी बोलते हैं ना, छोटा चीज लेकिन बड़ा धमाका, वो सेमीकंडक्टर ने किया। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा थे, तो इसमें करंट एकदम जल्दी मिल रहा था, अच्छा है, लेकिन इसमें करंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसको इसमें करंट को कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो रहा था। तो भाई लोगों ने एक
अलग सी डिवाइस बना ली, मटेरियल बना लिया सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, ऐसा समझ लो। ठीक है, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑब्वियसली कंडक्टर से तो कम रहेगी, लेकिन इंसुलेटर से तो ज्यादा रहेगी। इसमें तो सबसे ज्यादा करंट फास्ट मिलेगा, इसमें उससे कम मिलेगा और इसमें तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं स्टेटमेंट बोला कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इससे लेस होगी, लेकिन भाई इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए समझते हैं इसके अंदर क्या क्या एनर्जी बैंड का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले एनर्जी गैप जो होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, ये वाला फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है 1। जैसे सिलिकॉन हो गया, उसमें जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन, वो लगभग लगभग आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो गया ना भाई, 3 से छोटा। जर्मेनियम है तो उसका एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इसके आसपास आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है तो इजीली वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, उसको अब थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, वो तुरंत भागेगा कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में भागा, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनको पकड़ लो और कंडक्टिविटी हाई कर लो भाई। ठीक, चलो। एट 0 केल्विन बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, ये भी अच्छा है। सेमीकंडक्टर जो है वो एकदम कंट्रोलाइज्ड डिवाइस है। 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब आपने सेमीकंडक्टर बनाया, उसको एज इट इज रखो, आप उसको एज इट इज रखो, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये इंसुलेटर की तरह ही होगा, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया, रूम टेम्परेचर, सम इलेक्ट्रॉन मूव टू द कंडक्शन बैंड। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है वो बेटा कंडक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड में जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आए, कंडक्टिविटी शुरू हो गई। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बढ़ते जाएंगे। कहां से आएंगे, पहली बार टेम्परेचर थोड़ा दिया, 2-4 इलेक्ट्रॉन गए, और टेम्परेचर बढ़ाया, 4-5 और गए, और टेम्परेचर बढ़ाया, 10-15 और गए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सारे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते जाएंगे और वो बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको जितना करंट फ्लो करवाना है उतना आप करवा सकते हो। ठीक है, एकदम कंट्रोलाइज्ड डिवाइस आप बोल सकते हो। इसीलिए मार्केट में इसकी धूम है भाई, धूम मचा दी है इसने। जितना आपको करंट फ्लो करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइस सेमीकंडक्टर में बना सकते हो। ठीक, चलो ओके। एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर में स्मॉल एनर्जी गैप होता है, लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हो। मॉडरेट कंडक्शन, मॉडरेट का मतलब समझते हो ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो बेटा ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग मटेरियल का बिहेवियर, कि मटेरियल कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।